यहाँ क्या करने आए हो? पहले ही बोल दो, यदि तुम चंद्रावली से मिलने आए हो तो वो यहाँ नहीं। किंतु मैं तो तुमसे मिलने आया था राधे। मुझसे मिलने आए थे? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आया था, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने आया हूं, और वो है ये। प्रणाम देवी। देवी? कौन देवी? देवी आप देवी? मैंने आपको देवी कहकर संबोधित इसलिए किया क्योंकि हर नारी, हर स्त्री एक देवी का ही तो स्वरूप होती है। तो आपको अगर देवी कहा तो कुछ अनुचित तो नहीं की? सत्यवच। वो तो है, पर आप मुझे राधा ही बुलाएं। वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं ना। तो राधा, ये है बटुकनाथ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्या बताऊं तुम्हें, अभी हमारे बरसाने की अतिथि हैं, बरसाना भ्रमण करने आए हैं। और बटुकनाथ, ये है राधा। अच्छा, तो आप लोग आपस में बातें कर लीजिए। वो क्या है, मुझे चंद्रावली से मिलने जाना है। अच्छा बटुकनाथ, चंद्रावली मेरी बहुत अच्छी सखी है, अब मुझे मिलने जाना ही होगा। आप लोग आपस में बात कर लीजिए, ठीक है? चलो चलता हूँ राधा। अरे क्या हुआ? कान्हा, तुम राधा के पास महादेव को क्यों लेकर चले गए? क्योंकि वही है जो महादेव के काम आ सकती है। अब सोचिए ना क्या हो रहा। त्रिदेवों में से एक त्रिलोकपति स्वयं महादेव कैलाश स्वामिनी पार्वती से हारकर धरती पर आए, प्रेम की देवी को प्रेम समझाने का प्रयास कर रहे। क्या? कान्हा, तुम स्वयं तो राधा को समझा नहीं पाए, महादेव समझाएंगे? तब यदि नियति ने ही महादेव को इस प्रेम कहानी का पात्र बनाया है तो उन्हें प्रयास करने देते हैं ना। तब अब राधा की चिंता मत कीजिए। मुझे राधा की चिंता नहीं हो रही है कान्हा, महादेव की चिंता हो रही है। तुम क्रोधित राधा के पास उन्हें जो छोड़ आए हो, मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं देवी? राधा? हाँ हाँ राधा, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर दूं? इसे वहां रख दीजिए। अच्छा। उसे भी वहां रख दीजिए। राधा, तुमसे एक बात पूछूं? तुम अत्यंत चिंतित और व्याकुल प्रतीत होती हो। सब कुशल तो है? नहीं तो मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। और जब व्यक्ति के मन में दुख हो तो वो ठीक कैसे हो सकता है? किंतु ये सब आपको कैसे पता? मुझे?
अरे मुझे तो कन्याओं के विषय में बहुत ज्ञान है। क्या? अर्थात ये कि मैं विवाहित हूं ना, इसलिए। सच? कहाँ है आपकी पत्नी? मेरी पत्नी? वो तो मुझसे रूठ गई। तो क्या रूठ के मायके चली गई? नहीं नहीं, वो मायके क्यों जाएगी, मुझे घर से निकाल दिया उसने। अब देखो ना, हमारे विवाह की वर्षगांठ आने वाली है और ऐसे समय में उसने मुझे स्वयं से दूर कर दिया है। और अब अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए मुझे एक ऐसा दुर्लभ मोती ढूंढना होगा जो दो प्रेमियों के प्रेम को परिपूर्ण करता, जो दो प्रेमियों को समीप लाता। प्रेम का ऐसा कोई मोती होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम वास्तविक नहीं, भ्रम, छल है। प्रेम में मोती नहीं, केवल छल मिलता है, केवल छल। राधा सुनो तो। राधा तो कृष्ण से सचमुच बहुत रुष्ट है, ये तो नहीं मानेगी। परंतु ये अगर नहीं मानी तो इन दोनों का मिलन कैसे होगा? और इनका मिलन नहीं हुआ तो मैं वापस कैलाश कैसे लौटूंगा? लगता है बहन गौरी की चुनौती महंगी पड़ने वाली है महादेव। प्रतीत तो ऐसा मुझे भी हो रहा है नारायण, परंतु जब चुनौती ले ली तो उसे पूरा भी करके दिखाओ। अच्छा, और आप इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे महादेव? वो तो पता नहीं, परंतु जब राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी में सहायता करने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है तो उसे हाथ से भला कैसे जाने। और फिर यहाँ प्रश्न गौरी को दिए मेरे वचन का भी तो है। अब तो मैं दो प्रेमियों का मिलन करवा कर प्रेम के उस दुर्लभ रत्न को प्राप्त करके ही रहूंगा। एव मस्त। एक बात कहूं राधा, प्रतियोगिता आरंभ होने को जानती आती। बात वो नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो और उस मूर्ख कृष्ण ने तुम्हें छोड़कर उस चंद्रावली का चयन कर लिया उसने। ये जानते हुए भी कि ये कृष्ण तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है, फिर भी केवल तुम्हारे लिए मैं चंद्रावली को तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगा। मैं एक ऐसा दांव खेलूंगा कि चंद्रावली और कृष्ण कभी एक नहीं हो पाएंगे। बस एक बार हाँ कह दो राधा, यदि तुम उस कृष्ण को पुनः प्राप्त करना चाहती हो। अब समय आ गया है कि प्रतियोगिता आरंभ की जाए। अब भी समय है राधा, बस एक बार हाँ कह दो। हाँ, है मुझे कृष्ण से प्रेम। किंतु प्रेम बल से नहीं, प्रेम से ही प्राप्त होता है। यदि मेरा प्रेम कृष्ण चंद्रावली के साथ प्रसन्न है, उसी के साथ रहना चाहता है तो यहीं से